क्या आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए कोसी, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है डी गंगा। मैं आपको बता दूं कि गंगा भारत की सबसे पवित्र और मुख्य नदी है, जो अपनी मुख्य शाखा भागीरथी हिमालय के गौमुख से 3140 मीटर ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ गंगोत्री तीर्थ गंगा जी को समर्पित एक मंदिर भी है। निर्वहन के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह उत्तर भारत के मैदानों की विशाल नदी है, जो भारत के लगभग 1/4 भूक्षेत्र से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। बंगाल के हुगली शहर के पास से गुजरने के कारण बंगाल क्षेत्र में इसका नाम हुगली पड़ जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया और जीवाणु को संक्रमित कर नष्ट कर देते हैं। इसी वजह से दोस्तों, जब हम घर में गंगा जल के नाम से बोतल में पानी भर कर रखते हैं तो वह जल्दी खराब नहीं होती। लेकिन ये भी जान लीजिए कि गंगा भारत और बांग्लादेश में कुल 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसमें रोजाना लगभग 30 लाख लीटर सीवेज गंगा में बहाया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। उसमें से लगभग आधे का ही किसी प्रकार से उपचार हो पाया है। नदी का पानी इतना गंदा हो चुका है कि दुनिया के सबसे प्रदूषित जल मार्गों में से एक माना गया है। क्या आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए वंदे मातरम, बी जन गण मन, सी हम होंगे कामयाब, डी ए और बी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है ए वंदे मातरम। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1882 में प्रकाशित संस्कृत कविता आनंद मठ से लिया गया था, जो 1882 में पहली बार नारे में इस्तेमाल किया गया। इस गीत को पहली बार कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में रहमतुल्लाह एम सयानी की अध्यक्षता में 1896 में गाया गया था। मूल वंदे मातरम में 6 छंद शामिल हैं। इसे संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय गीत के रूप में जाना जाने लगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गाने का निर्धारित समय 65 सेकंड है, अर्थात 1 मिनट 5 सेकंड। क्या आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 2000, बी 2001, सी 2002, डी 2003। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है सी 2002। मैं आपको बता दूं कि साल 2002 से पहले राष्ट्रीय ध्वज को आम लोग सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर ही फहरा सकते थे, लेकिन साल 2002 में ध्वजारोहण के नियम कानून में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किया गया, जिसके तहत भारतीय झंडा हाथ से बुने ऊनी, सूती, सिल्क या खादी कपड़े से बना होना चाहिए। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 से 2 ही होना चाहिए। ध्वजारोहण करते समय झंडे को आधा झुका कर नहीं फहराना चाहिए। अब लोग अपने घरों में दिन रात झंडा फहरा सकते हैं। नागरिक किसी भी दिन झंडे को फहरा सकते हैं। झंडा अगर फट जाए या फिर मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से नष्ट करना चाहिए। भारत देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपनी गाड़ी पर ध्वज लगा सकते हैं। इनके अलावा देश के प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य के राज्यपाल व उपराज्यपाल अपनी कार पर झंडा लगा सकते हैं। क्या आप जानते हैं वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 22 जून 1946, बी 25 जनवरी 1948, सी 15 अगस्त 1947, डी 24 जनवरी 1950। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है डी 24 जनवरी 1950। मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस अवसर पर भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रगीत को भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के साथ समान रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। इसके बाद वंदे मातरम को संवैधानिक रूप से राष्ट्रगीत घोषित कर दिया गया। तो है ना इंटरेस्टिंग? इस तरह के और भी जनरल नॉलेज की वीडियोस देखने के लिए जीके बनियान को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और प्लीज बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अपलोडेड वीडियोज की नोटिफिकेशन बराबर मिले।
मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर कोई सजेशन है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, हम उसे जरूर फॉलो करेंगे। थैंक यू।